नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश और राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ। खबरा प्रदेश की सकारात्मक इसलिए क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है सकारात्मक खबरों की। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार सुबह औद्योगिक हादसा हो गया। एलजी पॉलीमर के प्लांट से बड़ी मात्रा में स्टर्लिन गैस लीक हुई। इसके असर से कई लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई गांवों के हजारों लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान लौट रहे प्रवासियों के कोरोना वायरस की बीमारी के साथ लाने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। सिरोही में अहमदाबाद से आया एक युवक रोगी मिला। यहां पहली बार कोई रोगी मिला है। ऐसे में अब राजस्थान के 31 जिलों में महामारी ने दस्तक दे दी है। आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड 23 अगस्त को होगी। यह पहले 17 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे टालना पड़ा था। एशियाई शेरों की शरण स्थली गुजरात के गिरवन में पिछले 3 महीने में 23 शेरों की परजीवी बॉवेसियरिया से होने वाली बीमारी से मौत हो चुकी है। जूनागढ़ के मुख्य वन संरक्षण डीटी वसावड़ा ने गुरुवार को कहा कि बीमार 18 शेरों में से 6 को बुधवार देर रात जंगल में वापस छोड़ा गया। कोरोना की वजह से चीन को बड़ा झटका लग सकता है। कई दिग्गज कंपनियां अपनी उत्पादन यूनिट भारत लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इन कंपनियों को राजस्थान लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। देश के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में से एक अनअकैडमी के छात्रों का डेटा चोरी हो गया है। एक हैकर ने सर्वर में सेंध लगाकर करीब 2.2 करोड़ छात्रों की जानकारियां चुराई है। सिक्योरिटी फर्म साइबरलिंक की रिपोर्ट के अनुसार हैकर्स ने रिकॉर्ड सहित अनअकैडमी के यूजर्स का डाटा मात्र $2000 या करीब 1.5 लाख रुपए में बेचने का ऑफर दे रहा है। अनअकैडमी ने भी माना कि डेटा चोरी हुआ है। राजस्थान सरकार ने डीजल पर 1% और पेट्रोल पर 2% वैट बढ़ा दिया है। अब पेट्रोल 77 रुपये 82 पैसे और डीजल 70 रुपये 35 पैसे लीटर में राजस्थान में मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान राजधानी में महिला अत्याचार से जुड़े केवल 5 मामले ही दर्ज हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कई पीड़िताएं थाने जाकर दर्ज मामले नहीं करवा पा रही है। एनआईटी उत्तराखंड भी छात्रों की अब ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा कर दी है। निदेशक ने बताया कि 14 मई से 22 मई तक ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें छात्र अपनी किताबों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। राजस्थान में लगातार अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि के बाद अचानक मौसम ने वापस तेवर तीखे कर लिए हैं। वापस तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई है। जैसलमेर में सर्वाधिक तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। जयपुर में भी दिन भर तापमान अधिक रहा। कोरोना काल में कई शादियां बिल्कुल कम खर्चे में हो रही है। जहां लड़की का पिता 15 से 20 लाख रुपए खर्च करता था, वहीं इस समय मात्र 20,000 रुपये में ही शादी का खर्चा आ रहा है, जिसमें खाना पीना, पंडित जी की दक्षिणा सहित सारा खर्चा मिलाकर मात्र 20,000 रुपये। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस समय मौके का फायदा भी उठा सकते हैं और अपना खर्च बचा सकते हैं। वह पैसा जो आप खर्च करना चाह रहे हैं वह अपने बच्ची को दे सकते हैं, अपने होने वाले दूल्हे को दे सकते हैं, ताकि वह कुछ व्यापार कर सके और खुद भी व्यापार करेंगे तो दूसरे को रोजगार भी दे सकेंगे। वैशाख पूर्णिमा गुरुवार, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। लॉकडाउन के चलते पीपल पूर्णिमा के सावे होने के बावजूद देश में शहनाइयां नहीं बज सकी। उतना ही सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन भी नहीं हो सका है। राजस्थान में 5000 से अधिक शादियां टल गई है। हर साल इस समय मंदिरों में होने वाले सार्वजनिक धार्मिक आयोजन भी नहीं हो पाए। तीर्थ स्थल भी सूने पड़े रहे, क्योंकि इस दिन जल दान का विशेष महत्व होने से जल दान नहीं कर पाए। कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुए जस20 की ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा नई तारीख की घोषणाएं कर दी गई है। अब यह 2 से 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार डेट चेंज होने के पहले ही दिन 350 से अधिक एग्जीबिटर्स ने बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत करते हुए स्टॉल्स के लिए अपनी सहमति जताई है।
कोविड-19 की महामारी की वजह से राजस्थान में टूरिज्म और होटल इंडस्ट्रीज बुरी तरह से प्रभावित रहा है। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद टूरिज्म को फिर से पटरी पर लाने के लिए मंत्रालय ने कई गाइडलाइंस बनाई है जो मई के मध्य तक जारी हो सकती है। इसके बाद राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स और होटल इंडस्ट्रीज को नई गाइडलाइंस के अनुरूप ही विजिटर्स की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान जारी लॉकडाउन अवधि में राजस्थान के निवासी विजुअल आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए चित्र और प्रिंट एंट्रीज सॉफ्ट कॉपी में आमंत्रित की गई है। चयनित कृति को जवाहर कला केंद्र की वेबसाइट की वर्चुअल गैलरी पर डिस्प्ले किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पीने का पानी का इंतजाम करने और लोगों को कम से कम 48 घंटे में एक बार पेयजल सप्लाई करने को निर्देश दिए हैं। राजस्थान रोडवेज द्वारा राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को हैदराबाद से जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे 945 यात्रियों को 12 जिलों में और जयपुर से 4000 प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर मथुरा जाने के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध करवाई गई। राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई पास के कोई व्यक्ति अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामले में जिला कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया है। राजस्थान में करीब 27,000 पंचायत सहायक 6,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम कर रहे हैं। राजस्थान के 134 मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए बजट जारी कर दिया गया है। इन शिक्षकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा था। बजट जारी होने से अब इन शिक्षकों को वेतन मिल सकेगा। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से देश के एविएशन सेक्टर को इस वित्त वर्ष में करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इंडस्ट्रीज को पहले की तरह ट्रैक पर लौटने में 2 साल का समय लग सकता है। यह जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर विमान सेवा कंपनियों को होगा। उन्हें तकरीबन 17 से 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना होगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भी 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। वहीं रतन टाटा ने मुंबई के 18 साल के अर्जुन देशपांडे की दवा बिक्री करने वाली कंपनी जेनरिक आधार में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। यह कंपनी खुदरा दुकानदार को बाजारों से सस्ती दर पर दवाएं बेचती है। देशपांडे ने पिछले 2 साल पहले अपने माता पिता से पैसा लेकर कारोबार शुरू किया था। देशपांडे ने ही इस सौदे की पुष्टि की है। एयरटेल ने G5 के साथ प्रीमियम कंटेंट की साझेदारी का करार किया है। इससे एयरटेल थैंक्स के ग्राहकों को ये मुफ्त सुविधा मिलेगी। यह विशेष ऑफर 4 मई से 12 जुलाई तक उपलब्ध रहेगा। किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के प्रमुख कंपनी फ्यूचर रिटेल में बड़ी हिस्सेदारी दुनिया के सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को बेच सकती है। भारतीय रिटेल क्षेत्र की यह प्रमुख कंपनी वर्तमान में नकदी के संकट से जूझ रही है। ऐसे में वह अपने कर्ज को बोझ को कम करने के लिए प्रयासरत है। फिलहाल अमेजन की फ्यूचर रिटेल में 1.3% की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। कंपनी हिस्सेदारी अधिकतम 49% तक बढ़ा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के अनुसार 25% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने से पहले ओपन ऑफर लाने की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर रिटेल देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनी है। कोरोना वायरस से देश का स्पोर्ट्स मार्केट भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गर्मी में समर कैंप और भी कई तरह के कैंप लगा करते हैं। खेल से जुड़े सामान के इंडस्ट्रीज को लगभग 47 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशा है। इसमें देश में बिकने वाले सामान के अलावा निर्यात होने वाले सामानों की भी हिस्सेदारी है। जालंधर में पूरे देश का 70% स्पोर्ट्स गुड्स बनता है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शैलेश भार्गव पर और महिला कांग्रेस के महामंत्री ममता शर्मा ने संयुक्त अभियान के तहत जयपुर कमिश्नरेट के प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग की गई। 40 डिग्री सेल्सियस में कार्य करने पर भी ईश्वर की कृपा से सभी सामान्य मिले। सेवारत पुलिस कर्मियों ने भी सचिव शैलेश भार्गव और ममता शर्मा के इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।